माय डियर्स, आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आयनिक रेडियस। इससे पिछले वीडियो में हमने शील्डिंग इफेक्ट को डिस्कस किया। इससे पिछले वीडियो में हमने एटॉमिक साइज को डिस्कस किया। ये बेसिकली एटॉमिक साइज का एक सब टॉपिक आप समझ ले, आयनिक रेडियस क्या है। माय डियर्स देखें, यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है। देखिए एटम्स, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो इक्वल होता है। कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो केटाइन बनेगा। तो ये पॉजिटिव आयन भी आप इसे कह सकते हैं, केटाइन भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो वो निगेटिव आयन बनेगा। इस निगेटिव आयन की वजह से हम इस एन आयन या निगेटिव आयन भी कह सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रेटर है क्योंकि इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन। तो एक हमारे पास केटाइन बना, दूसरा एनाइन बना। जब केटाइन और एनाइन मिल जाता है तो एक आयनिक कंपाउंड बनता है। यानी मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करके केटाइन बन जाते हैं जिसमें प्रोटॉन नंबर ज्यादा होते हैं। नन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करके एनाइन बन जाते हैं। फिर केटाइन और एनाइन मिलके एक आयनिक कंपाउंड बना लेते हैं माय डियर्स। तो यहाँ तक आई होप दैट आप समझ गए। मैंने अभी तक ये बात आपको कही माय डियर्स के आयनिक रेडियस क्या है। अभी तक हमने आयनिक रेडियस के बारे में बात ही नहीं की। अभी तक हमने ये देखा कि केटाइन क्या है, एनाइन क्या है, फिर केटाइन प्लस एनाइन मिलके आयनिक कंपाउंड बना लेते हैं। इसमें क्या होता है कि एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन लूज होकर पॉजिटिव आयन बन जाता है, सही है, जिसको हम केटाइन कहते हैं। और इसमें प्रोटॉन नंबर इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी तरह कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो नेगेटिव आयन, जिसे हम एन आयन कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। केटाइन और एन आयन मिलकर एक आयनिक कंपाउंड बना लेते हैं। केटाइन क्या है, इसमें मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करके केटाइन बना लेते हैं और नन मेटल उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करके एन आयन बना लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज प्लस निगेटिव चार्ज, और ये केटाइन और एन आयन मिलके एक आयनिक कंपाउंड बना लेते हैं माय डियर्स। अभी हम देखेंगे फिर इनके जो केटाइनिक रेडियस और एनाइनिक रेडियस, इसका ट्रेंड, यानी जब हम इसका अक्रॉस द पीरियड अलोंग द ग्रुप देखेंगे या डाउन द ग्रुप देखेंगे, तब हमें वहाँ पे बेहतर समझ आएगा कि केटाइनिक रेडियस या एनाइनिक रेडियस किस तरह इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा टॉपिक, जो रिमेनिंग टॉपिक है, वो नजर आ सके माय डियर्स। माय डियर्स, जिस तरह अभी हमने ऊपर बात की कि केटाइन और एनाइन मिलके एक आयनिक कंपाउंड बना लेते हैं। सबसे पहले हम अक्रॉस द पीरियड में, क्योंकि जब आप थर्ड ए ग्रुप तक जाते हैं तो ये मेटल्स है, फिर फोर्थ ए से एट्थ ए ग्रुप तक ये नॉन मेटल्स है। तो ये मेटल्स है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, केटाइन बनते हैं। यानी फर्स्ट ए से लेकर थर्ड ए तक हम इसको केटाइनिक रेडियस कहेंगे, और फोर्थ ए से एट्थ ए तक जो जितने भी ग्रुप्स है, ये क्या है, ये नन मेटल्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, जिसकी वजह से हम इसको एनाइनिक रेडियस बोलते हैं माय डियर्स। तो केटाइनिक रेडियस और एनाइनिक रेडियस को अक्रॉस द पीरियड पूरा मैं दिखाऊंगा आपको माय डियर्स, और वहां से फिर आपको बेहतर समझ आएगी माय डियर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीरियोडिक ट्रेंड्स, यानी अक्रॉस द पीरियड, यानी जब अगर मैं यू जाऊंगा, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, यू आएंगे, ठीक है, अक्रॉस द पीरियड आएंगे, लेफ्ट टू राइट आएंगे, ग्रुप 1 से लेकर होते हुए एट्थ ए ग्रुप की तरफ आएंगे। यानी फर्स्ट ए से लेकर थर्ड ए तक जितने भी ये एलिमेंट्स है, फर्स्ट ए से लेकर थर्ड ए तक ये मेटल्स है, और फोर्थ ए से लेकर सेवंथ ए तक ये नन मेटल्स है। ये एट्थ ग्रुप की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि ये ना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना गेन करते हैं। ये नोबल गैसेज है, ये आयस स्टेबल एलिमेंट्स है, तो इसकी मैं बात ही नहीं करूंगा। यानी फिफ्थ ए से लेकर एट्थ ए तक ये नन मेटल्स है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और वन ए से लेकर थर्ड ए तक ये मेटल्स है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो क्या बनेंगे, केटाइन, केटाइनिक रेडियस हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। यानी केटाइन बनेंगे और ये इलेक्ट्रॉन गेन करके एनाइनिक या एनाइन, ठीक है, हम इसे कह सकते हैं।
अभी हम मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा नज़र आ सके, क्योंकि यहाँ पे जूम करके आपको कैमरे में दिखाया माय डियर्स इस टॉपिक को। माय डियर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है तो +1, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके +2, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके +3। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो 10 रह जाएंगे, ये 13 यानी प्रोटॉन नंबर है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके 10 इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे। यानी यहाँ पर अभी इन सब एलिमेंट्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है। इसको आप कह सकते हैं कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉन की तादाद इन सब में सेम है। तो 11 प्रोटॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन को के ऊपर इतनी बेहतर फोर्स तो खैर लगा सकते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू दिस वन या दिस वन, क्योंकि इसमें 12 प्रोटॉन है वो ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। फिर इससे ज़्यादा जो है एल्युमिनियम के पास 13 प्रोटॉन है, वो 10 इलेक्ट्रॉन के ऊपर और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि कैटायनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लेता हूँ माय डियर्स, क्योंकि यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माय डियर्स कि जब 11 प्रोटॉन होंगे वो 10 इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्ट करके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जब 12 प्रोटॉन होंगे तो वो जब 10 इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, ठीक है। इस कंपेयर टू दिस वन, एल्युमिनियम के पास 13 प्रोटॉन है, जब वो 10 इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्ट करता है तो मोर इलेक्ट्रॉन को टूवर्ड इटसेल्फ अट्रैक्ट करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि कैटायनिक रेडियस यानी वो उस एटम्स के रेडियस के बारे में बात हो रही है जो कैटायन बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, यानी मेटल्स, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यानी जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका रेडियस कम होगा। क्यों कम होगा, वजह मैंने आपको बताई। यहाँ पे सपोज पॉजिटिव चार्ज +3 है, यहाँ पे +2, यहाँ पे +1, एल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज है, ठीक है, यानी इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, यानी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा उसका रेडियस सबसे कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि उसके पास 13 प्रोटॉन है, ठीक है, वो ज्यादा, उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से उसका रेडियस कम हो जाता है। न्यूक्लियस और वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाता है। तो एक दफा फिर मैं यहाँ पे आपको समझा लेता हूँ माय डियर्स, ठीक है। मैंने कहा कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा उसके ऊपर कैटायनिक रेडियस क्या होगा, कम होगा। सपोज एल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज है, ठीक है, एल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज है और सोडियम के ऊपर +1 है, तो इसका एल्युमिनियम का एटॉमिक रेडियस कम होगा क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज ज्यादा है, यानी इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। वो प्रोटॉन जो है जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेहतर तरीके से लगा सकता है एज कम्पेयर टू सोडियम, एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, ठीक है माय डियर्स। यानी जिस भी एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा उसका रेडियस कम होगा, कैटायनिक रेडियस कम होगा। क्यों, जब चार्ज होने का ज्यादा होने का मतलब ये कि वो उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अट्रैक्ट को जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बेहतर अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम का साइज बड़ा है, फिर मैग्नीशियम का कम हो गया। क्यों 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 कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गए। फिर एल्युमिनियम को और कम हो गया। क्यों कम होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से यहाँ पे वो बेहतर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, जिसकी वजह से इसका साइज कम हो जाता है। आई होप दैट यहाँ तक आपको समझ आया होगा माय डियर्स। तो आप कह सकते हैं कि कैटायनिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद बढ़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे कैटायनिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है माय डियर्स। दूसरी तरफ आते हैं नन मेटल्स के बारे में अभी देखते हैं माय डियर्स। में थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेता हूँ ताकि आपको ऊपर से नजर आ सके पूरा। माय डियर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कहा कि 5th से लेकर 7th तक जितने भी एलिमेंट्स है ये नन मेटल्स हैं। प्रोटॉन नंबर 15, 16, 17 ये नन मेटल्स है। यहाँ पर आप जिस तरह देख रहे हैं कि फास्फोरस के पास 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ठीक है, यानी इसके पास इसका वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी इसने 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किए। इसी तरह इसके पास 16 है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। इसी तरह क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट रूल, यानी वैलेंस शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उसको ऑक्टेट रूल बोलते हैं। उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से यहाँ पे +1 चार्ज आया। तो इसके पास जो है प्रोटॉन नंबर 15, इसके पास 16, इसके पास 17, ठीक है, यानी इन सब में से सबसे ज्यादा प्रोटॉन किसके पास है, क्लोरीन के पास, फिर सल्फर के पास, फिर फास्फोरस के पास। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दिखा लेता हूँ ताकि आपको नजर आ सके माय डियर। यहाँ पे आप जिस तरह देख रहे हैं माय डियर्स कि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा आयनाइनिक रेडियस कम होगा, ज्यादा होगा। सपोज यहाँ पे, ठीक है, निगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा किस पे, फास्फोरस पे, ठीक है, यानी जिस पे पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका एनाइनिक रेडियस ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि उस पे इस प्रोटॉन नंबर कम है, और एज कम्पेयर टू अदर उसके प्रोटॉन नंबर ज्यादा है, फिर एज कम्पेयर टू द क्लोरीन उसके प्रोटॉन नंबर ज्यादा है, यानी जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका एनाइनिक रेडियस ज्यादा होगा, ठीक है माय डियर्स। यहाँ पे जिस तरह आप देख सकते हैं फास्फोरस सबसे ज्यादा निगेटिव चार्ज ज्यादा है, यानी इसने 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसका साइज सबसे बड़ा। सल्फर ने 2 -2 है तो इसका साइज थोड़ा कम हो गया। क्लोरीन ने और कम हो गया निगेटिव चार्ज तो इसका साइज और कम हो गया, क्योंकि उस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, जैसे क्लोरीन का 17 है, तो 17 प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को बेहतर ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसका साइज कम हो जाता है माय डियर्स। तो आप ये भी कह सकते हैं कि एनाइनिक रेडियस भी डिक्रीज हो रहा है। तो इन पूरे टॉपिक को अभी तक मैंने यहाँ पे जिस तरह आपको डिस्कस किया माय डियर्स, मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है आज के लेक्चर्स में, सॉरी फॉर दैट। पूरे लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि हमने आयनिक रेडियस को डिस्कस किया, फिर हमने ये पढ़ा कि एनाइन किस तरह बनता है, केटाइन किस तरह बनता है, फिर हमने इसके ट्रेंड्स को देखा अक्रॉस द पीरियड, मेटल्स नॉन मेटल्स, फिर हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन की, फिर थ्रू डायग्राम मैंने आपको समझाया। उसके बाद अभी हम जाएंगे डोन द ग्रुप भी इसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए माय डियर्स। देखिए डोन द ग्रुप एटॉमिक, ये सॉरी आयनिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और अलोंग द पीरियड क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था माय डियर्स। ये ग्रुप 1 है, इसे मेटल्स हम या अल्कली अर्थ मेटल्स आप बोलते हैं इसे, लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम, ठीक है। इसी तरह ये 7th ग्रुप है नॉन मेटल्स है, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वगैरह, ठीक है। यानी अगर आप डोन द ग्रुप आएंगे, डोन द ग्रुप आएंगे तो आयनिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। आयनिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा माय डियर्स। रीजन जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इंक्रीज हो रहा है माय डियर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटायनिक रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है, एनायनिक रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है डोन दो ग्रुप, यानी अगर आप नीचे की जानिब आएंगे इस तरह। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहा है और इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है। जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे या इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस या और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच जो इलेक्ट्रॉन आते हैं या दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं अगर मैं नीचे की जानिब आऊंगा या डाउन द ग्रुप आऊंगा, और इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसका आयनिक रेडियस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है माय डियर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हम आयनाइजेशन एनर्जी देखेंगे, उसके बाद उसके ट्रेंड देखेंगे, फिर लास्ट हम आयनाइजेशन एनर्जी के एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे माय डियर्स।